रामायण पढ़ने से बढ़ता है आत्मविश्वास, दूर होती है नकारात्मकता। रामायण में श्री राम और रावण के माध्यम से बताया गया है कि हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अधर्म करने वाले लोगों का पतन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज रामायण का पाठ करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है। रामायण काफ़ी बड़ी है और इसका पाठ रोज कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कम समय होने पर भी एक श्लोक वाली रामायण का जाप किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, रामायण हमें अच्छे कर्मों को करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। श्री रामचरितमानस की कथा सुनने और सुनाने से हमारा जीवन सुखमय होता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपने बच्चों को भी अपने पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे धर्म के मार्ग पर चलें। इस घोर कलयुग में अधर्म तेजी से पांव पसार रहा है और घर घर में रावण बैठा है। इसीलिए हम सभी लोगों को रामायण का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि जब घोर कलयुग आएगा तो श्री हनुमान जी महाराज हम लोगों को अधर्म से बचाने के लिए जरूर आएंगे। मित्रों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हनुमान जी महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा भक्ति करते हैं और हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है श्री रामचरितमानस बालकांड कथा प्रारंभ। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिसमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ, ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी का किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था और सभी लोग बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन दर्पण में अपने कृष्णवर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों के अंत निकट हैं और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्यामवर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां बहुत ही प्रसन्न हुईं। मंत्री गणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाल के जयमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे।
इस प्रकार महादेव जी का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संध्या की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके साधन विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों से विराजमान थे। कर्क नक्षत्र का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम पर अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले क्षमे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास के गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों पर बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। अयोध्या नगरी में परम आनंद छाया हुआ था। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। सखियां मंगल गा रही थी, बच्चे खुशी मना रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्वामित्र का आगमन। अयोध्यापति महाराज दशरथ के बारे में यथोचित आसन पर गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और दरबारीगण बैठ गए थे। अयोध्या नरेश ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षण भंगुर है और मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब वयस्क भी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने से पहले राजकुमारों का विवाह कर लूं। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए कोई योग कन्याओं की खोज करवाएं। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। स्वयं राजा दशरथ ने द्वार तक जाकर विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदर पूर्वक उन्हें दरबार के अंदर ले आए और गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन देकर उनको यथोचित सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनम्र वाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ तथा आपके चरणों की पवित्र धूलि से यह राज दरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य हो गई। अब आप कृपा करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गो ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदैव ही रही है। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। समझिए कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस लौट जाऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा, हे महर्षि, आप निसंकोच अपनी मांग रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांगे तो मैं अपना शीश काट कर भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। उनके इन वचनों से आश्वस्त ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हितैषी एवं
प्रज्ञावत्सल राजा हैं। मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा यज्ञानुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। मुझे पता है कि आप आसानी के साथ उन दोनों का संहार कर सकते हैं, अतः केवल 10 दिनों के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें कुशल पूर्वक आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसा लगने लगा कि अभी वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे। फिर वे स्वयं को संभाल कर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है, राक्षसों का सामना करना उसके लिए असंभव है। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं ही जाने को तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह न करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निसंकोच होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी होने नहीं दिया है। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनय है कि कृपा करके आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, मैं अब चला जाता हूँ। बात समाप्त होते होते उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रुद्ध होते देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्य निष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर एवं निसंकोच होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण ही होगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुलाकर भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा सिरोधारी करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र से साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्या वासियों ने देखा कि मंद धीर गति से जाते हुए मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चले जा रहे हों। अद्भुत क्रांति से युक्त दोनों भाई गौ की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी में तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं सौरी ही शरीर धारण करके चले आ रहे हों। लता बिटकों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुँचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के तट पर जल से आचमन स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाऊंगा।
इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ये दोनों ही विद्याएं असाधारण हैं। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पाओगे। इन तेजोमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकार समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुख मंडल पर अद्भुत कांति आ गई। तीनों ने सरयू के तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृणशय्याओं पर सो गए। कामदेव का आश्रम और ताड़कावध की कहानी। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की शिक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर अद्भुत कांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृणशय्याओं पर सो गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृणशय्याओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो जाओ, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्र आदि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शैया त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर मुनि के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, वहाँ पर पहुँचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उनका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार सभी ने वही रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन में कंदमूल खिलाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरुदेव के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशय्याओं पर जा विश्राम करने लगे।
स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापनी का संहार कर दो। प्रातःकाल स्नान, संध्या, उपासना आदि कार्यों से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुँचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ 2 सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त कर वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कलकलनाद के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंगारने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसे आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मलदा और कुरुप नाम के 2 बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, वीथिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन्य धान और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे। किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उनके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और यह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला। अब उनके भय से यहाँ 2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी नहीं दिखाई देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो वो जीवित नहीं लौट पाता। इसी ताड़का का संहार करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वह वर मानने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह के योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र राक्षस की गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य मुनि को
मारने दौड़ा। इस पर अगस्त ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत क्रूर हो गई। अपनी क्रूरता को देखकर वह अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया है। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधारी है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार किया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष चाने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना क्रूर है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह कितनी बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उसका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देह धारणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती हुई भुजाओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्ष स्थल से गर्म गर्म रक्त धारा प्रवाहित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर घिस पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातः काल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। उस समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। अनव्य अस्त्रों का दान। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम और चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसे दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र है। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें
विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर, ऐसिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। वह तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न कि मैं तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सिंखी और गीली दोनों ही प्रकार की असनी व पिनाक के साथ नारायण अस्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, है शिरास्त्र एवं कौच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ, जिनमें धर्म पास, काल पास एवं वरुण पास मुख्य हैं। इन पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। हे राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रों से मारना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकिनी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रस्मन, सौम्य, वंशण, संतापन, विलापन, माधनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौम्यास्त्र, इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मोसनास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से ही शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन शस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावे। राम के इस प्रकार के कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्य कीर्ति, प्रतिहार, परान्मुख, आह्वानमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन शस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से कहा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पत्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर
मधुर भाषी पक्षियों की झुंड भी दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। जय श्री राम। धनुष यज्ञ के लिए प्रस्थान। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्या वंदना आदि से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। वहां उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित कर दिया। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पीनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गर्मामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान पराक्रमी और कुशल योद्धा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर, राजकुमार या राजा इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेशानुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा करते जा रहे थे। इस प्रकार वे सोन नदी के तट पर पहुँचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरता के शीतल जल से स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या वंदनादि से निवृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुँच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियां करती हुई लहरों में सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल की कौतुकमयी मछलियां कीड़ा कर रही थीं और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम पावन सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्री मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस कलुष हारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों
और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा और छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथगा क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेंगी। जय श्री राम। गंगा जन्म की कथा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केसनी था, जो कि विदर्भ प्रांत की राजा की पुत्री थी। केसनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। अरिष्ट नेमी की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृंगु प्रस्त्रवण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृंगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसनी ने असमज्ज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरजू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः आप कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार के जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमा युक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडल का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया।
यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी पर खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो कि इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में तो नहीं छुपा रखा है, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक पहुंच गए। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जय श्री राम। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सगर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़ों का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग पे पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उनके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो आप वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार राजा इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उदंड व्यवहार किया था। इसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः अलौकिक जल से तर्पण करने से ही इनका उद्धार होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूरा हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुँचे और अपने पितामह को सारा वृतांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझ रही थी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और वे स्वर्ग सिधार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए।
पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भागीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों पर सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो सके, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उसके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भागीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थीं, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव ने गंगा जी की वेगवती धाराओं को अपने जटा जूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बढ़ गईं। गंगा जी की 3 धाराएं हार्दिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुईं। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भागीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल को स्पर्श करता था वह बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहन्यु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बाहर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा दुख हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहन्यु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गईं और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गईं। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथिगा, जाह्नवी और भागीरथी। हे रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेंगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कीर्ति अक्षुण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भागीरथ ने पुनः अपने पितरों को जलांजलि दी। कथा समाप्त होने पर वे सब विश्राम करने चले गए। रामचरितमानस आध्यात्मिक कथा जनकपुरी में आगमन।
दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाल नगरी में पहुंचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही थी, जहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण करे हुए स्त्री पुरुष आदि नगर की संपन्नता का परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर यह ज्ञात होता था कि नगर के रख रखाव और व्यवस्था बड़ी ही सुंदर और प्रशंसनीय थी। विशाल नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और वहां पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। शोभा युक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस यज्ञ की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मंत्रोच्चार को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों को ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए वे राज पुरोहित सतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुँचे। पाद्य अर्घ आदि से विश्वामित्र का पूजन करके राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधार कर और दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ यह परम तेजस्वी सिंह सावक जैसे अनुपम सौंदर्यशाली दोनों कुमार कौन हैं? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो यह किसी राजकुमार के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से यह यज्ञशाला वैसे ही शोभायुक्त हो रही है, जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके पिता और उनका नाम क्या है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि ये राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नगरी नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। ये दोनों वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु तारका आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका विनाश किया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बार में 100 योजन दूर समंदर में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्यापति राजा दशरथ से मांग कर लाया था। मैंने इन्हें नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ निर्विघ्न तथा सफलता पूर्वक संपन्न हो गया है। अपने विनम्रता एवं सौहार्द से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया है। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव दिखाने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। इस वृत्तांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन सबके ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दी। अहिल्या की कथा। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, गुरुदेव, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर रहकर तपस्या करते थे। एक दिन गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, तो भी यह सोचकर कि मैं इतनी सौंदर्यशाली हूँ कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उस समय इंद्र उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। तत्काल वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया।
इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया कि रे दुराचारणी, तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। अतः हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां तपस्यारत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी के रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण करके वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी लौट आए। विश्वामित्र का पूर्व चरित्र। राम से मिथिला के राज पुरोहित सतानंद जी विशेष रूप से प्रभावित हुए। सतानंद जी ने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपको विश्वामित्र जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष हैं। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। ये सभी सूरवीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। चूंकि उस समय वशिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे, विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होने पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रता पूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिन के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। राजा विश्वामित्र के आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया और उससे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था कर दिया। वशिष्ठ जी के आतिथ्य सत्कार से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में उस गाय को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, कामधेनु जैसी गाय तो किसी वनवासी के पास नहीं वरन राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती हैं। अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह गौ ही मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने जबरदस्ती उस गाय को पकड़ लेने की आज्ञा दे दी और सैनिक गण उस गाय को डंडे मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे कामधेनु, मैं इस राजा को श्राप भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह राजा मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अत्यंत विवश हूँ। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा, हे महर्षि, क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए
मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योग बल से सैनिकों की एक सेना उत्पन्न कर दी और वह सेना विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगी। विश्वामित्र जी ने अपने पराक्रम से समस्त सेना का विनाश कर डाला। इस पर कामधेनु ने सहस्त्रों शक, हूण, वर्ण, यवन और कम्बोज सैनिक उत्पन्न कर दिए। जब विश्वामित्र ने उन सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने मारक शस्त्रों से युक्त अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की भांति काटना प्रारंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते ही विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित होकर वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। परिणाम यह हुआ कि वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े ही दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र का राज तिलक करके वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी को प्रसन्न पाकर विश्वामित्र ने उन्हें समस्त दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्निबाण चला दिया। अग्निबाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ जी ने भी अपना धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मुझ पर वार कर। आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि छात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र तथा पाशुपतास्त्र एक साथ छोड़ा, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने और भी अधिक क्रोधित होकर अपने मोहन गांधर्व, जुम्भण, दारण, वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पीनाक, दंड, पैसाच, क्रोच, मंथन, कंकाल, मूसल, विद्याधर आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ जी ने उन सबको नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जब अपना धनुष उठाया तो सब देव, किन्नर आदि भयभीत हो गए। किंतु वशिष्ठ जी तो उस समय अत्यंत क्रुद्ध हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र से भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र जी को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और मंत्रों से उसे शांत किया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि निसंदेह छात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा। इस पर विचार करके वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग करके केवल फलों पर जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके भी यह सोचकर कि ब्रह्मा जी ने उन्हें केवल राजऋषि का पद ही दिया, महर्षि, देव ऋषि आदि का नहीं, वे दुखी ही हुए। वे विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अब भी अपूर्ण है, मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी चाहिए। त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा। इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। अपनी वार्ता जारी रखते हुए मिथिला के राजपुरोहित सतानंद जी ने कहा कि इस बीच इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, अतः उसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा।
वशिष्ठ जी ने यह बताया कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेज सकूं। वशिष्ठ जी के असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से की, जो कि दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता न कर सके तू उसे हमसे करवाना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है। उनके इस प्रकार के कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चंडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया, सिर के बाल चांडालों जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथ पैर में लोहे के कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा वेश देखकर उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले कि ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं, मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भिजवा दिया। शिष्यों ने बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि उन्होंने अकारण ही मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि उन सब का नाश हो। आज ही वे सब काल पास में बंद कर यमलोक को जाएं और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और सदैव कुरूप बने रहें। इस प्रकार श्राप देकर यज्ञ की तैयारी में लग गए। सतानंद जी ने आगे कहा, हे राघव, विश्वामित्र के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक सिधार गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम ले लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए कहा, आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा, हे त्रिशंकु, मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देखकर इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने से त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के श्राप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए।
ब्राह्मणत्व की प्राप्ति। वार्ता जारी रखते हुए सदानंद जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुनः कठोर तपस्या करने लगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उन सब का निवारण किया और वह भी बिना क्रोध किए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, ज्यों ही प्रथम ग्रास उठाया भी न था कि ब्राह्मण भिक्षु के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इंद्र को भोजन देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया है, इसलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया है। मुझे अभी और तपस्या करना चाहिए। अतएव मौन व्रत धारण कर फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण तप किया। उनके तप से प्रभावित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया है। अतएव आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और बोले कि हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा कि हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओमकार, षटकार तथा चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ ऋषि मुझे ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी स्वयं विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि हे विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्याओं एवं भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महापद प्राप्त किया है। ये बड़े विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी एवं तपस्वी हैं। राजा जनक भी सतानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको और इन राजकुमारों को मिथिलापुरी में पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो चला है। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातः काल पुनः आपके दर्शन के लिए आऊँगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा लेके राजा जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हो गए। विश्वामित्र जी भी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े। पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दशरथ के इन दोनों कुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष को देखने की है, अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था कीजिए। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, पहले आप हमें पिनाक का वृतांत सुनाइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से यह आपके पास कैसे आया? इस पर मिथिलापुरी जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे। अपने जामाता से अप्रसन्न होने के कारण उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया और ना ही अपनी पुत्री सती को।
पति के समझाने बुझाने की परवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँच गई। वहाँ सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग नहीं था। उससे क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत बताया। सती की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव जी बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पीनाक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का यह रौद्र रूप देखकर सारे देवता भयभीत हुए। देवताओं ने अनुनय विनय करके महादेव जी का क्रोध शांत कराया। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवराज को दे दिया। तभी से वह धनुष हमारे यहाँ रखा है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इस बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया। इससे प्रजाजनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों के आदेशानुसार मैंने अपने हाथों से खेतों में हल चलाया। हल से भूमि खोदते खोदते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल ले आया और उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोरावस्था को प्राप्त हुई तो बहुत दूर दूर तक उसके सौंदर्य एवं गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित होने लगे। मैं अद्भुत पराक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवाह करना चाहता था। अतः मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिव जी के धनुष पीनाक पर प्रतिज्ञा चढ़ा देने वाला वीर राजकुमार ही सीता का पति होगा। मेरी प्रतिज्ञा की सूचना पाकर सहस्त्रों राजकुमार और राजा महाराजा समय समय पर अपने बल की परीक्षा करने के लिए यहाँ आए, किंतु पीनाक पर प्रतिज्ञा चढ़ाना तो दूर, वे उसे तिल भर खिसका भी न सके। जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश हो गए तो वे सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया और निरीह प्रजाजनों को लूटकर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे अनेक राजा थे, उनके पास सेना भी बहुत अधिक थी, इसलिए इस संघर्ष में मेरी बहुत सी सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान का सहारा मानकर उनकी तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे देवताओं की चतुरंगी सेना प्रदान की। उस सेना ने आतताई राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजकुमारों को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। इसलिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव जी के इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी वीर पुरुष के साथ मैं अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निश्चिंत हो जाऊंगा। धनुष यज्ञ। मिथिला के नरेश के वहां से विदा होने के बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर मूल्यवान रत्नों से बनी झालर युक्त आकर्षक वस्त्रों का बितान तना हुआ था। बितान के चारों ओर फहरते हुए पताके मिथिलापुरी की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्नों से जड़े हुए स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। दीप्यमान आभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने
अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हों। इस सौंदर्य को अवलोकन करने के लिए जनकपुरी की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थीं। गर्जन तर्जन करते हुए पीनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी की ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच कर ला रहे थे। उस विकरालकाय वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीने आने लगे। पीनाक को यथा स्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक अपनी ज्येष्ठ पुत्री सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पीनाक नामक धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी ना सके। अंत में वे लज्जित होकर सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौट आए हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देखकर महाराजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पीनाक पर प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी सूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा, तो मैं ना तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और ना ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयु पर्यंत कुंवारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका ली। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापुरी द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिलापुरी के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ पर प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहाँ भी कोई इस प्रकार के तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं। आप शिव के इस पुराने पीनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या, यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुँचा दूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगीं और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा। राम द्वारा धनुष भंग। लक्ष्मण को अत्यंत क्रुद्ध हुए आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र
मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुँचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शक गण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव के धनुष को हिला नहीं सके, तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इनकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़ा और सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर ज्यों ही उन्होंने धनुष की डोर कान तक पकड़कर खींची, त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़पड़ाता हुआ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराज दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका ऐसा ही करना उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दें कि वे राजा दशरथ को संदेश दें कि दोनों राजकुमार कुशलता पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में माला लिए धीमी गति से लजाती हुई वहां आईं, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री राम खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। अयोध्या में विवाह की तैयारियां। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिलापुरी के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिलापुरी के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिलापुरी पधारने की कृपा करें, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्यकांक्षी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिलेश कन्या के ऋण से उऋण हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम और लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर,
हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ, साहूकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुरंगी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामन देव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि प्रातःकाल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिलापुरी से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रसाद के अंतःपुर में पहुँचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो रहा है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूर्ण हो गईं और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुँचे। मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहित, मुनि, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ और आपके पदार्पण करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामन देव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूँ। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहरने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कृत्यों और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के पश्चात भोजन आदि से निवृत्त होकर वे विश्राम करने चले गए।